चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। जरा हटके में आपके पास लाए हैं। शनिवार को हम कुछ खास शीर्षक पढ़ चुके हैं हम और आप तवर, लेकिन हम बताएंगे कुछ नई खास बात। सोशल मीडिया में कुछ ने पढ़ा होगा, तेरापंथी कोटि में कहीं कुछ, बिजली कड़की, सब कुछ सुरक्षित है। एक आध वीडियो देख लिया 1 मिनट का, बस हो गई तीसरी। पर आज आपको बताएंगे जो शिखर जी की तलहटी नहीं, शिखर जी की टोंकों वाली पहाड़ियों पर नहीं, पूरे मधुबन के अंदर इतनी खतरनाक बिजली गिरी थी। गुरुवार, थर्सडे टू बी प्रिसाइज, परसों यानी शाम को 6:45 बजे, जो आज तक नहीं गिरी इतिहास के अंदर, कहते हैं। और ये 1, 10 सेकंड, 20 सेकंड, चंद मिनट की नहीं, 30-40 मिनट तो इतनी भयंकर बिजली गिरी, जिसके बारे में वहां के प्रदर्शी बताते हैं कि आज तक उन्होंने इस बारे में सुना नहीं है। टोंकों पे बिजली गिरती रही है। आदिनाथ टोंक पे गिरी है, पुष्पन टोंक पे गिरी है, अभिनंदन टोंक पे गिरी है, पारसनाथ प्रभु पे गिरी थी। टोंक के ऊपर तो वहां पर दरार तक पड़ गई थी। शीतला धनंजय टोंक के पास तो आज भी टुकड़े चरणों के पड़े हुए दिख जाते हैं वहां पर टोंकों के पास। लेकिन बिल्कुल शटी ना हो, रेत के अंदर लाइन खींचते हो, उससे भी ऐसी नुकसान ना हो। आग का गोला बरसा, चंदा प्रभु वाला जो लाल मंदिर बना है उसके ऊपर जैसे आसमान से एक आग का गोला बिजली के रूप में आया और शिखर को छूने लाला था। कहते एक सुरक्षा चक्र चारों तरफ बन गया कुछ चंद उंगल दूर, और उसे जैसे वहां रोककर एक इशारा कर दिया पश्चिम से ईशान कोण की तरफ, जाकर उसको वहां जाके बांध दिया जाए पेड़ के ऊपर। जैसे कहते ना, वहां पर करोड़ों हमारे मुनिराजों की चरण रज की वर्णाएं, शुभ वर्णाएं आज भी उस वायु वातावरण में समाहित है। और उस वातावरण से जैसे उन शक्ति से, उस बुरी शक्ति, दानवी शक्ति कहेंगे, वह आकर पेड़ पर बांध दी जाती है, फड़फड़ाती रहती है, नवतुने फूटती रहती है, आग का गोला बरसता रहता है। बारिश आ जाती है आधा घंटे बाद, तब भी बरसता रहता है, लेकिन तब भी उसे वहीं पर बांधकर शांत कर दिया जाता है। पेड़ को कुछ हुआ, मंदिर को कुछ हुआ, जमीन पे कोई निशान आया, किसी को कोई चोट लगी, कहीं खरोच आया, कहीं कुछ नहीं हुआ। पेड़ तक सलामत रहा। बीच में उसको बांधा गया नहीं, ऊपर से नीचे गिरा, बीच की कुछ पत्तियों में जिसको बांध दिया गया, फंसा दिया गया, वही कुछ चंद पत्तियां जली। ऊपर से नीचे तक पेड़ सुरक्षित, मंदिर सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित। यह चमत्कार इतना बड़ा अतिशय किसी ने आज तक शिखर जी में नहीं देखा। यह कहना है तीर्थ क्षेत्र कमेटी की प्रबंधक का, प्रत्यक्षदर्शियों का, माता जी का जो आरिका जी वहां पर है। सब आंखों पर विश्वास नहीं करते, दांतों तले अंगुली दबाने को जैसे मजबूर हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं जब आप भी सुनेंगे इस कहानी को। सत्य घटना जो हम सुना रहे हैं आपको, यह चाहे आप कहें पारस बाबू का चमत्कार था, या चंदा प्रभु का चमत्कार था, या शिखर जी पर इन शुभ वर्णाओं को चमत्कार था। कहते हैं जहां जहां पर भक्ति ऐसी होती है, जहां पर हमारे तीर्थंकरों की रज बन जाती है, वहां पर अपने आप ही चमत्कारों का समन्वय अपने आप हो जाता है। चलिए आज की शुरू करते हैं इस जरहटके में शिखर जी से ये खास न भूतो न भविष्यति ऐसे चमत्कार अब आपके पास। आश्विन अधिक मास की अमावस की शाम, सूरज को ढले अभी कुछ वक्त ही बीता था कि शाश्वत पावन तीर्थ श्री सम्मेट शिखर जी के तलहटी में सैकड़ों वर्ष प्राचीन तेरापंथी कोटि पर बिजली कड़कनी शुरू हुई, धमा धमा करके तेजी से। और वह समय था 6:45 कि उसकी कड़कती बिजली की एक आग का गोला बनकर लाल मंदिर के शिखर के पास गुजरता हुआ पास के कई दशकों से खड़े नारियल के उस वृक्ष पर जैसे मानो टिका दी गई। इस नारियल के पेड़ पर वह आग का गोला काफी देर तक जलता भभकता रहा, तड़पता रहा, क्रोध में जैसे कोई डायन कभी शुभ वर्णाओं की तरह धुतकारने से बाहर मजूरी में जैसे गुस्से में नथुने फड़ा रही हो। उसके फड़फड़ा नथुने देखकर लग रहा था जब कोई गुरु शक्ति सर्वनाश करने को आती हो, तब शुभ वर्णाएं उसकी ताकत को इसी तरह निस्तेज कर देती हैं। जब तक कुछ ऐसा दृश्य हम आपके सामने यहाँ देख रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के शिखर जी के प्रबंधक सुमन जी ने बताया कि हाँ, इधर टोकों पर बिजली गिरने की सूचनाएं नॉर्मली मिलती रहती हैं। नीचे 4 बरस पहले 20 कोटि में बिजली गिरी थी, तब 20 कोटि के गुंबज पर थोड़ी दरार आ गई थी। फिर ऐसे ही 30 में शिखर जी पर भी 5 साल पहले बिजली गिरी थी। सुमन जी ने बताया कि 2016 में कोई निजी संस्थान उपायुक्त गिरिडीह का पत्र लेकर भी आया था कि हम इन सब मंदिरों में बिजली तड़ित चालक लगाएंगे। कई ने उसे अनुमति दे दी, पर हमने पहाड़ी के लिए नहीं दी थी तब। पर वह उसके बाद आज तक पलट कर वापिस नहीं आए सज्जन। और अब जो बिजली तेरापंथी 20 कोटि के पास लाल मंदिर के पास गिरी, वह ऐसी शिखर जी में नीचे तो क्या, ऊपर पहाड़ों की टोकों पर तो कभी नहीं गिरी, और ना ही पिछले 60-70 साल के पूरे मधुबन के क्षेत्र में ऐसी खतरनाक बिजली कभी नहीं देखी गई। जब ये दृश्य आप देख रहे हैं तब बारिश शुरू हो चुकी थी। तब के ये दृश्य है जब देख रहे हैं, एक पेड़ है जो अंधेरे में आपको रोशनी में दिखाई नहीं दे रहा, वह नारियल का पेड़ है
जहां पर आप एक छोटी सी आग का गोला देख रहे हैं। लगभग 100 मीटर दूर से यह फोटो लिया गया है। यह आप भी मानते होंगे कि जब तेज बारिश होती है तब बिजली कड़कती है, स्वाभाविक है। पर यहाँ तो बारिश का नामो निशान नहीं था जब आसमान से तेज कड़कती बिजली एक आग का गोला बनकर बादलों को चीरते हुए से लाल मंदिर की ओर आया और फिर उसे शिखर के पास उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण के इस नारियल के पेड़ पर जाकर जैसे अदृश्य शक्ति ने उसको वहां पर कैद कर दिया। वह भयंकर बिजली की ताकत जैसे किसी अदृश्य पिंजरे में मानो कैद कर दी गई। उस वक्त लाल मंदिर में कोई जप रहा था, कोई माला फेर रहा था, आरती कर रहे थे। तभी वहां तीसरा चातुर्मास कर रही आरिका श्री विशाखा जी ने सभी को बाहर जाने का और नमोकार जाप करने को कहा और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। बिना बादलों के बिजली का कड़कना 15-20 मिनट से ज्यादा रहा और उसके बाद बादलों का लगातार बरसना 40 मिनट तक बदस्तूर जारी रहा। पर क्या मजाल कि उस बारिश में भी आग का गोला शांत हुआ हो। यह पानी की बौछारें भी उसको फड़फड़ाती रही, जैसा आप यह देख रहे हैं। शायद वह इसी मंदिर में, हाँ जी हाँ, लाल मंदिर में चंदा प्रभु के शिखर पर जो है कहर बरपाने के लिए आया हुआ था। पर मूल वेदिक में मुस्कुराते ही चंदा प्रभु जी ने विनम्र कहा कि इनकी शुभ वर्णनाओं के सामने उसकी एक नहीं चली। ये चंदा प्रभु जी के लाल मंदिर के दृश्य आप आज सुबह के देख रहे हैं। लाल मंदिर पर लगे इसी बिजली के तड़ित चालक ने जैसे टेढ़े होकर उसे निर्देश दे दिया उस आग के गोले को कि तुझे यहाँ नहीं आने दूंगा, कुछ भी हो जाए। और एक तरफ इशारा कर उसे ऊंचे नारियल पेड़ पर जैसे जाने को मजबूर कर दिया, जहां उसे स्वतः ही अदृश्य शक्तियों ने बांध दिया गया। पूरी तेरापंथी कोटि में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस समय आप तेरापंथी कोटि के ताजा चित्र देख रहे हैं। किसी एक जगह पर एक भी निशान दरार नहीं पड़ी। पूरी तेरापंथी कोटि में किसी को कोई नुकसान नहीं है। ना ये चंदा प्रभु का चमत्कार कहिए या आप इसे पारस प्रभु का चमत्कार कहिए या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र का, उस शिखर जी का जहां करोड़ों महामुनि राजों के चरण रज में आज भी शुभ वर्णाएं समाहित हुई हैं। और जरा इस नारियल के पेड़ को देख लीजिए, यह अगली सुबह का दृश्य है। ज्यों का त्यों खड़ा है। ऊपर व नीचे की पत्तियों को भी वह भी बिल्कुल ठीक है। चंद 2-3 पत्तियां बीच की खत्म हुई हैं। 40 मिनट तक आग गोला इसी पर फड़फड़ाता फड़कता रहा था। तब वहां मौजूद आरिका श्री विशाखा जी माता जी ने जो चैनल महालक्ष्मी से बात की, जरा हम सुनाते हैं आपको वही बात। कल ये शाम को 6:30 बजे की घटना हुई जब तेरापंथी कोठी में लाल 7:30 बजे करीब 7 बजे की लाल मंदिर में, जब लाल मंदिर के आसपास कहते हैं आग का गोला आया और वह जाके वहां से घूमते होते हुए नारियल के पेड़ पर आ गया जहां पर आग लग गई। जबकि वहां पर बिजली कड़क रही थी, लेकिन बारिश उसके आधा पौन घंटे बाद आई है। आपके सामने की बात है, जरा मुझे दृश्य बता दें क्या था महाराज, वो क्या हुआ, कैसे बच गया पूरा हमारा तीर्थ, कैसे बच गया इस सबसे खतरनाक बिजली से? पौन घंटे चली। मेन ये है कि ये पश्चिम दिशा से आई, शिखर के होते हुए नारियल के पेड़ पे गई, बहुत भयंकर आग, उसमें आग लग गई और आग कम से कम पौन घंटे चली। माता, मैंने भी सुबह अभी चित्र देखा है, सुबह नारियल के पेड़ में लगता है कुछ नुकसान नहीं हुआ, जो कि पौन घंटे उसमें आग का गोला आग लगती रही, लेकिन वो पेड़ आज ही वही खड़ा है बिल्कुल सामने ऐसा ही। बहुत गर्जना हो रही थी, इतनी गर्जना हो रही थी, बिजली कभी ऐसा देखा नहीं, इतना गर्जना ही, बहुत आवाज हो रही थी। फिर इसके बाद पौन घंटे बाद बारिश हुई। हाँ, बारिश हुई, पहला गर्जना के कुत्ते भी बहुत भौंके, अनेक माना असगुन टाइप का। ये तो पुण्य ही कहो कि मैंने सम्यक से कर का कि अतिशय है कि चंदा प्रभु भगवान का कि कोई भी प्रकार की क्षति और कोई प्रकार की हानि नहीं हुई। और मंदिर में हमारे कुछ नहीं हुआ किस चारों तरफ? हाँ, मंदिर में कोई प्रकार की क्षति नहीं हुई। उस समय मंदिर हमारा खुला हुआ था, क्या चल रहा था मंदिर में? मंदिर में व्यक्ति लोग दर्शन करके, हम भी 1 मिनट पहले दर्शन करके गए थे, दर्शन कर रहे थे, महिलाएं दर्शन पढ़ रही थी। फिर मैंने जब आगे वहाँ से नारियल के पेड़ से आग बिल्कुल चिंगारी गिरती हुई आ रही थी बिल्कुल चंदा प्रभु के मंदिर के वहाँ, तो मैंने मंदिर बंद करा दिया था। मंदिर बंद करा दीजिए और नमोकार मंत्र का पाठ करिए। इतने बहुत से आदमी आ गए, बुलको खड़ा है, हरा भरा खड़ा, ईशान दिशा में है वो पेड़ नारियल का, और ईशान दिशा में कोई अभी भी हरा भरा है पेड़। हम वही खड़े हुए अभी बैठे थे, माला कर रहे थे, उसको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। धन्यवाद माता जी, वंदामी। धधकते आग का गोला आसमान से तेजी से लाल मंदिर की ओर आया था और फिर शिखर पर जैसे उसे रोक दिया गया और फिर वह पेड़ पर आकर रुक गया था। यह
जो दृश्य है, एक ने जो देखा यूं बहु, हम उनसे आपको सुनवाते हैं बात। यह हैं विमल जैन जी, जिनसे हमारी बात हुई कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनको बांध दिया। जरा सुनिए जो हमारी उनसे बात हुई, उसका एक छोटा सा अंश। मेरा नाम विमल जैन है। विमल जैन है, कब से हो यहाँ पर शिखर जी में? मैं व्रतियार सभा में प्राय यहाँ पे सामने चंदापुर भगवान के यहाँ पे जो व्रतियार सभा मुर्शिदाबाद दिगंबर जैन मुर्शिदाबाद चौका का चलता है, हाँ, तो उसमें 6 साल से हूँ। 6 साल से हो। अभी जो कल बिजली गिरी आपके सामने गिरी? हाँ, हमारे सामने गिरा है। हम उस समय में देखिए कोई आपका जैसा गोला का जैसा जा रहा है, हाँ। एक नजर आया, लेकिन उसके बाद में जो बिजली गिरा, वो जो नारियल का जो पेड़ था, हाँ। उसके वहाँ पे गिरा और वो आग लग गई। तो जो आग लगी है उसकी फोटो हमारे पास में भी है, इनके पास में भी है, सबके पास में है, लेकिन वो जो जाते हुए का वो फोटो नहीं ले सके। वो कैसे ले सकते थे, वो नहीं ले पाए। कौन सी वाली फोटो नहीं ले पाए? किसी को कोई माने वो आग का गोला जैसे जा रहा था ना, वैसे नजर आया। अच्छा, आखिर में? हाँ, लेकिन वो नारियल का पेड़ है, उसके ऊपर जाकर के लगा और आग पकड़ ली, और आग पकड़ के नारियल के पेड़ के ऊपर लगी। नीचे यहाँ पे कई जने थे, कोई माला फेर रहा था, कोई ये अपने बाहर में ऐसे ही गप कर रहा था, बात कर रहा था, सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन उसमें किसी को कोई किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। देखा आपने, पावन तीर्थ शिखर जी पर ऐसे चमत्कार होते हैं कि दांतों तले उंगली दबाने को हम अपने आप स्वतः मजबूर हो जाते हैं। यह कोई कागजी घटना नहीं है, यह कि किसी ने सुनी नहीं, जिन्होंने देखी उनके सामने हमने आपको सुनाया। विश्वास नहीं होता इस बात पर कि इतनी पौन घंटे तक कड़कती बिजली, बरसती रहे आग के गोले को जैसे एक जगह बांध दिया जाए, वहां पर वह कुछ नहीं कर पाए। जो दिखाए थे आपको कई मीटर दूर से, 100 मीटर दूर से फोटो जो आपको दिखाए गए, 100 मीटर दूर से खींचे गए थे फोटो, और वहां उसके अंदर देखो आग का गोला दिखता रहा आपको, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि कहीं कुछ नहीं कर पाया। आधा घंटे कहीं आग जल जाए, आप जला के देख लीजिए क्या नुकसान करती है वो। ये तो बिजली कड़की थी, बिजली एक लाइन नहीं कटकी कड़की, आग के गोले के रूप में कैसे बिजली आई, कैसे धरा को नष्ट करने के लिए आ गई। लेकिन शुभ वर्णाओं ने इन बुरी वर्णा को जैसे एक मार में तहस नहस कर दिया। कल आपको बताएंगे, अगर आप जैन जागरूक हैं तो 4 साल पहले एक शुरुआत की थी सरकार ने, संस्कृति मंत्रालय ने, कि 12,000 साल पहले का इतिहास खंगाला जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, जिसे दोबारा लिखने की एक कोशिश हो रही है। अभी आपने सुना होगा कई जगह हो रहा है ऐसा। आगरा के एक म्यूजियम को नाम चेंज कर दिया गया, शिवाजी पर कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ उन्होंने कह दिया गुलामी का कोई शब्द हम मंजूर नहीं करेंगे। पर आपको यह भी मालूम होगा, वर्धमान स्टेशन जो हमारे वेस्ट बंगाल में है, उसका नाम तक बदलने की कोशिशें हुई थी, लेकिन समाज जाग गया, बात रुक गई। अब ये 12,000 साल का इतिहास जानते होंगे आप लोग सब कुछ, कि 3,000 साल पहले केवल 2 ही धर्म थे। बौद्ध धर्म तो 2600 साल पहले ही आया, सिख धर्म 500 साल पहले आया, मुस्लिम धर्म कहते हैं पारसी धर्म 1415 साल पुराना है, और ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है। यानी कोई अभी 2526 साल के बाद केवल 2 ही धर्म, जैन समाज यानी श्रमण परंपरा और एक वैदिक धर्म, केवल वही 2 थे। उसके अगर आज जब अध्ययन हो रहा है, तो जब उस कमेटी में एक भी जैन संत नहीं है, जैन व्यक्ति नहीं है, जैन साधु नहीं है, जैन हिस्टोरियन नहीं है, उसके अंदर किसी का नाम नहीं लिया गया, तो क्या हम सिक्के का दूसरा पहलू देख पाएंगे? क्या एक ही सनातन परंपरा के अंदर एक ही वैदिक परंपरा को मान लिया जाएगा? प्राकृत थी या संस्कृत पहले थी, प्राकृत के अंदर कोई हिंदू ग्रंथ नहीं है, लेकिन संस्कृत में है, तो क्या प्राकृत की भूमिका रह पाएगी? हजारों शिलालेख मिल रहे हैं जो सिद्ध करते हैं, जैन सिद्ध बात करते हैं। यह 12,000 साल पहले काल था भगवान श्री कृष्ण का, सब मानते हैं, और उन्हीं के भाई थे तीर्थंकर नेमिनाथ, दोनों भाई थे। तो क्या नेमिनाथ जी को वह जगह मिल पाएगी? क्या उज्जैन शिखर पर उनके मोक्ष की बात यह रिकॉर्ड में हो पाएगी? जहां पर आज इसका विवाद चल रहा है, जो हमारी चीज 3 दशक पहले तक थी, आज उसको हमसे छीना जा रहा था। कई मंदिर तोड़ दिए गए, बदल दिए गए, उसकी गाथा क्या रच पाएगी? कल हम आपको सुनाएंगे इस बारे में एक ऐसा एपिसोड जो हर को सुनना चाहिए, और हमें जागृत होना होगा उसके लिए, क्योंकि 4 साल से हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, और जब अध्याय के अध्याय लिख दिए जाएंगे, इतिहास पलट कर हो जाएगा, तब आप कान पर बैठकर हाथ पर हाथ बैठे सोते रह जाएंगे। नहीं जान पाए कोई 24 तीर्थंकर रहते हैं, हमारे 1 या 2 तीर्थंकर रह गए। सुनिए कल का एपिसोड, इस बदलते इतिहास की कहानी। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। शेयर फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा, हम कहते हैं आपसे सादर जय जिनेंद्र।